मिट्टी के दीपक में बंद रहस्य। लखनऊ के पास एक छोटा सा कस्बा था, नवाबगंज। वहां का रहन सहन अब तक पुरानी तहजीब में रचा बसा था, मगर विज्ञान और आधुनिकता की हल्की हल्की दस्तक वहां भी पहुंच चुकी थी। यह कहानी है आरिफ की, एक 28 साल का बेरोजगार युवक जो पुरानी किताबें और रहस्यमयी चीजों का दीवाना था। वह अक्सर कब्रिस्तानों, खंडहरों और पुराने बाजारों में ऐसी चीजों की तलाश करता रहता जिनमें कुछ खास हो। एक दिन नवाबगंज की एक सुनसान गली में एक कबाड़ी की दुकान में उसे एक पुराना धूल भरा मिट्टी का दीपक मिला। उसकी बनावट कुछ अजीब थी। दीपक पर अरबी में कुछ उकेरा हुआ था और उसका ढक्कन बहुत भारी था। कबाड़ी ने कहा, मत लेना इसे साहब, इसको जिसने भी लिया है या तो पागल हो गया या गायब। आरिफ मुस्कुराया, अगर डर से ही जीना है तो जिंदगी में क्या मजा। वह दीपक लेकर घर आ गया। दीपक से धुआं, और जिन रात को आरिफ ने दीपक को साफ करने के लिए उसे रगड़ा। अचानक दीपक से काले धुएं का एक घना बादल निकला और धीरे धीरे उसमें से एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। नीली चमकती आंखें, शरीर आग की तरह दमकता हुआ। 300 साल से इस दीपक में बंद हूं। जिसने मुझे आजाद किया है उसे 3 इच्छाएं पूरी करने का हक है। आरिफ पहले तो डर गया, लेकिन फिर बोला, अगर तू मेरी 3 इच्छाएं पूरी करेगा तो मैं चाहता हूं कि तू हमेशा मेरा गुलाम बन जाए। जिन्न चौंका। यह नियम के खिलाफ है, मगर आरिफ चालाक था। उसने अपनी पहली इच्छा जताई, मैं चाहता हूं कि तू नियमों को तोड़ने के काबिल हो जाए। जिन्न हंसा, तू शातिर है इंसान। ठीक है, तेरी पहली इच्छा पूरी होती है। अब क्या चाहता है? आरिफ बोला, मेरी दूसरी इच्छा, तू हमेशा के लिए मेरा आदेश माने, बिना किसी छल के। जिन्न ने गहरी सांस ली, लेकिन नियम अब टूट चुके थे। उसने कहा, ठीक है, अब मैं तेरे अधीन हूं, चाहे जो भी हुक्म दे। तीसरी इच्छा आरिफ ने नहीं मांगी। वह सोच रहा था कि इसे बचाकर रखेगा। अब वह एक आम आदमी नहीं था, एक जिन्न उसके अधीन था। बदलती किस्मत। आरिफ ने जिन्न से कहा, मुझे दौलत चाहिए, ऐसी दौलत जो कभी खत्म ना हो। और फिर आरिफ की किस्मत रातों रात बदल गई। महल जैसे घर, चमचमाती गाड़ियां, दुनिया की महंगी चीजें, सब कुछ उसकी मुट्ठी में था। लोग उसे नवाब आरिफ कहने लगे। मगर कुछ अजीब हो रहा था। रात के समय जब आरिफ सोता, उसे अजीब सपने आते। एक पुरानी गुफा जहां कई आत्माएं कराह रही थीं, और उन्हीं के बीच जिन्न जाहिर की असली शक्ल, भयानक, खूनी और आक्रोश से भरी हुई। जिन्न बोला, मैं तेरा गुलाम हूं, मगर मेरी आत्मा अब भी आजादी के लिए तड़प रही है। तूने मुझे बंधन से छुड़वाया, फिर भी बांध दिया। ये अनैतिक है आरिफ। आरिफ ने ठंडी मुस्कान दी, तू सिर्फ एक जिन्न है। इंसान ने तुझसे भी बड्डे बड्डे शैतानों को झुकाया है। मगर वह नहीं जानता था, जिनका सब्र टूटता नहीं, बदलता है। आरिफ की जिंदगी अब शाही हो चुकी थी। दौलत, शोहरत, नौकर चाकर, दुनिया उसके कदमों में थी। मगर उसकी नींदें अब अक्सर टूटी टूटी सी होतीं। हर रात उसे वही गुफा दिखती, वही चीखती हुई आत्माएं, और जिन्न जाहिर की असली रूह, बिल्कुल अलग, डरावनी और आजादी के लिए व्याकुल। एक रात आरिफ ने नींद से उठते ही जिन्न को बुलाया। जाहिर, क्या तू अब भी मुझसे नफरत करता है? जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, नफरत? नहीं मालिक, गुलाम के पास भावनाओं का अधिकार नहीं होता। उसका लहजा तो सम्मानजनक था, लेकिन आंखों में अब भी कोई खतरनाक बात छुपी थी। जिन्न की चालें धीरे धीरे आरिफ की जिंदगी में अनजाने बदलाव आने लगे। जिन दोस्तों ने उसकी मदद की थी, वे गायब होने लगे। उसके बैंक खातों में अजीब गड़बड़ियां हुईं। पुलिस की नजरें उस पर टिक गईं। और सबसे अजीब, आरिफ के शरीर में थकावट और कमजोरी बढ़ने लगी, जैसे कोई उसकी ऊर्जा चूस रहा हो। जिन्न मुस्कराया, आपने कहा था मैं आपकी सेवा करूं, और मैं वही कर रहा हूं। लेकिन सेवा कई रूपों में हो सकती है आरिफ। उसकी यह बात आरिफ के मन में सुई की तरह चुभी। गुफा की सच्चाई। आरिफ ने एक पुराने सूफी से संपर्क किया, जो काफी समय से आत्मिक शक्तियों और जिन्नात पर रिसर्च कर रहा था। सूफी ने कहा, जिस जिन्न को तूने बांधा है वह कोई मामूली जिन्न नहीं है। वह पहले भी कई लोगों का सेवक बना, मगर फिर उन सबको खत्म कर दिया। ये जाहिर नहीं,
ये रूहखोर है, ऐसी आत्मा जो इंसानों की जान धीरे धीरे खींचती है। आरिफ सिहर उठा। तो इसका मतलब मेरी ताकत मेरी मौत बन रही है? हां, सूफी ने कहा। तेरे पास अभी एक ही रास्ता है, उस तीसरी इच्छा को सोच समझकर इस्तेमाल करना। तीसरी इच्छा या एक भूल? आरिफ अब जिन्न से बचना चाहता था। उसने तीसरी इच्छा के लिए सोचना शुरू किया। उसे लगा, अगर वह चाहे कि जिन्न पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो वह आजाद हो सकता है। लेकिन एक रात जब वह सोच रहा था, जिन्न ने खुद ही उससे बात छेड़ी। मालिक, अब आप तीसरी इच्छा क्यों नहीं मांगते? वह बोला। आरिफ चौंका। तू खुद क्यों कह रहा है? जिन्न की आंखों में चमक थी। क्योंकि तीसरी इच्छा से ही मेरा असली खेल शुरू होता है। आरिफ ने फिर से सूफी से सलाह ली। सूफी बोला, अगर तूने जल्दबाजी में कोई भी इच्छा मांगी तो वह जिन्न उसे तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए पूरा कर देगा। तेरे हर शब्द को वह अपने ढंग से ले सकता है। एक चालाकी, एक दांव। अब आरिफी ने एक योजना बनाई। उसने जिन्न को बुलाया और कहा, मैं तीसरी इच्छा मांगना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त पर। जिन्न बोला, गुलाम, आपकी हां।